नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण से गांव में जन्मा व्यक्ति अपने विचारों और मेहनत से पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिसका नाम है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, शिक्षा सुधारक, पर्यावरण कार्यकर्ता और इनोवेटर है। उसके द्वारा की गई आविष्कारों और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कामों की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं दयानंद कुमार यादव और आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सोनम वांगचुक की पूरी कहानी। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1967 को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। उनका बचपन पहाड़ों के कठिन परिस्थितियों के बीच बीता। उस समय लद्दाख में संसाधन बहुत सीमित थी। सोनम वांगचुक के माता पिता चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और समाज के लिए कुछ बड़ा करे। सोनम वांगचुक ने शुरुआती पढ़ाई लद्दाख से की, लेकिन बाद में उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था बच्चों के वास्तविक प्रतिभा को विकसित नहीं कर पा रही है। यहीं से उनका जीवन का उद्देश्य तय हो गया। साल 1928 में उन्होंने सेकमोल SCCMOL स्टूडेंट एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इस संस्था का मेन उद्देश्य ऐसे बच्चों को दिशा देना था जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में पीछे रह जाते हैं। यहाँ बच्चों को केवल किताबें नहीं बल्कि खेती, सोलर ऊर्जा, तकनीक, पर्यावरण और आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा दी जाती है। आज सेकमोल को पूरी दुनिया में एक सफल शिक्षा मॉडल माना जाता है। और दोस्तों, लद्दाख में पानी की सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में होती है। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा की तकनीक विकसित की। इस तकनीक में सर्दियों के दौरान पानी को शंकु के आकार में जमा किया जाता है। गर्मियों में यही बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और किसानों को सिंचाई करने में मदद करती है। और आज इस तकनीक का सराहना कई देशों में की जाती है। दोस्तों, एक फिल्म है 3 इडियट, आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म में एक किरदार है फुनसुक वांगडू। उनका किरदार काफी हद तक सोनम वांगचुक के जीवन और उनके विचारों से प्रेरित माना जाता है। सोनम वांगचुक ने लद्दाख जैसे अत्यधिक ठंडे इलाकों के लिए सोलर हीटिंग तकनीक और कम ऊर्जा वाले भवनों पर काम किया। इस तकनीक का उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा सेनाओं के लिए उपयोगी माना जाता है। हालांकि वे सेना में कार्यरत नहीं रहे, ना ही उन्होंने सैन्य हथियार विकसित की। अब बात करते हैं उनके पुरस्कार की। उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान पुरस्कार मिले हैं। सबसे प्रमुख सम्मान है रोमन मैग्सेसे अवार्ड, जो उन्हें वर्ष 2018 में मिला। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हैं। पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक ने लद्दाख के पर्यावरण तथा वहां के लोगों के अधिकार के लिए लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और हाल ही में सोनम वांगचुक ने CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया है और वे भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। और सवाल ये उठता है कि आखिर सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP को समर्थन क्यों किया? वे भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं और उनकी मांगे क्या है? आइए पूरी बात आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर मामला क्या है। सोनम वांगचुक का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने, भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ी और शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे हैं। उनके अनुसार इनका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों युवाओं को हो रहा है जो दिन रात मेहनत करके अपने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं। इसी मुद्दे को लेकर देश भर के कुछ छात्र संगठनों ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी भी शामिल रहे। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनका समर्थन किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं है, बल्कि छात्र के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि अगर मेहनत करने वाले छात्रों को बार बार पेपर लीक जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा तो हमारा देश का भविष्य कमजोर होगा। और हाल ही में नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके कारण हमारे देश के 20 छात्रों ने आत्महत्या कर लिया। इसी वजह से
उन्होंने सीजेपी का समर्थन किया और छात्रों के साथ खड़े होने का फैसला किया। अब बात करते हैं सीजेपी का प्रमुख मांगे क्या क्या है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और सबसे बड़ी मांग सीजेपी और छात्रों का ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो, वो इस्तीफा दे। इसी इस्तीफे के मांग को लेकर सीजेपी और छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनमें सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल का 25वां दिन है। वो 25 दिनों से कुछ अन्न ग्रहण नहीं किए हैं, सिर्फ पानी पे जिंदा है और दवाइयों पर। इन मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोनम वांगचुक ने 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने कहा कि जब तक छात्रों के मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होगा तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। जब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल का 22वां दिन था तो उनका तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी और उसी दिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में आने की कुछ डॉक्टरों के मदद से और पुलिस ने उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया। हालांकि उनका ले जाने का तरीका थोड़ा अलग था। सोनम वांगचुक को जब पुलिस लेने आई तो उन्हें चारों तरफ से व्हाइट कपड़ा से ढका गया ताकि कोई देख ना सके। फिर उन्हें अपने हिरासत में लिया और अस्पताल में एडमिट कराया। दोस्तों, क्या सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस ने अपने हिरासत में लिया, अस्पताल में भर्ती कराया, क्या आपको ये पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में तो एडमिट करा दिया, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि लड़ाई अभी भी जारी है, हमें न्याय नहीं मिली है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। दोस्तों, अब यह आंदोलन आगे क्या मोड़ लेती है और सरकार की तरफ से क्या फैसला आता है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक सही है या सरकार सही है? क्या सीजेपी सही है या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सही है? कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लोग अपना आंदोलन नहीं तोड़ेंगे। और यह आंदोलन अब पूरे देश भर में फैल गया है। हाल ही में यह आंदोलन बिहार के पटना में भी देखने को मिला, यूपी में भी देखने को मिला। हर जगह अब यह आंदोलन धीरे धीरे हमारे पूरे भारत देश में फैल रहा है। कौन सही कौन गलत, अपना राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।